हाय फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का इस चैनल के ऊपर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो सब्जेक्ट है उसके हम 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं चौथे चैप्टर को, जिसमें हम मीटर्स एंड वोल्टमीटर्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं अलग अलग एग्जामों में, जैसे कि एसएससी जेई, आरआरबी जेई, स्टेट जेई और एई में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रैंप टाइप डिजिटल वोल्टमीटर कैन मेजर एक्यूरेटली विथ। रैंप प्रकार का डिजिटल वोल्टमीटर किसके साथ शुद्धता से मापन करता है? तो यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं किसके साथ करता है। तो पॉजिटिव गोइंग रैंप वोल्टेज ओनली, एंड सेकेंड है नेगेटिव और पॉजिटिव गोइंग लीनियर रैंप वोल्टेज, एंड सी वाला ऑप्शन है ए, नेगेटिव गोइंग रैंप वोल्टेज ओनली। तो हमारे पास राइट आंसर इसमें है कि हमारे पास राइट आंसर रहेगा बी वाला, नेगेटिव और पॉजिटिव गोइंग लीनियर रैंप वोल्टेज। ठीक है, एक नकारात्मक और या सकारात्मक रेखीय रैंप वोल्टेज है। ठीक है, रैंप प्रकार का डिजिटल वोल्टमीटर एक नकारात्मक या सकारात्मक रेखीय रैंप वोल्टेज के साथ शुद्धता के साथ मापन करता है ये। ठीक है, किसके साथ? शुद्धता के साथ ये मापन करेगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, देख सकते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आंतरिक इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? 400 ओम के साथ एक 100 माइक्रो एम्पियर मूवमेंट 0 to 100 मिली एम्पियर एमीटर में प्रयोग किया जाना है। आवश्यक संट प्रतिरोध के मान की गणना करें, इसमें हमें निकालना है। ठीक है, संट प्रतिरोध को हमें निकालना है। ए, 100 माइक्रो एम्पियर मीटर मोमेंट विथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए 400 is to be used in a 0 to 100 milliampere emitter. Find the value of required shunt resistance। शंट रेजिस्टेंस को हमें निकालना है। जिस प्रकार ये शंट रेजिस्टेंस लिखा है, जैसे कि आपको पता होगा कि एमीटर को हम मेजर करने के लिए इसको कैसे सीरीज में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। और जो वोल्टमीटर रहता है ऐसा हम इसको कैसे करेंगे? पैरेलल में। ये पैरेलल में हो जाएगा वोल्टमीटर। ठीक है, तो ये सीरीज में कनेक्शन है, तो इसका अपने आप में रेजिस्टेंस रहता, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस ये दिया है, उसमें 400 ओम दिया है इसका। ठीक है, और करंट इतनी ये मेजर करता है। ठीक है, कितनी मेजर कर रहा है? 100 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा है। अब हम देख सकते हैं इसको कि यहाँ पे क्या है, हमें एक शंट में रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी और बढ़ जाएगी हमारी। ठीक है, तो अधिक, जैसे कि मैक्सिमम कितना 100 माइक्रो एम्पियर मेजर कर रहा था, इससे ज्यादा मेजर करने के लिए हम इसकी रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, एमीटर तथा प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़े होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप समान होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये समांतर में वोल्टेज ड्रॉप हमारा सेम रहता है और करंट बढ़ती है। करंट यहाँ पे जाएगी, आई एम जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पे आएगी जो आई थी इसकी आधी आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि आर संट करंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अलग अलग दो करंट रहेगी हमारे पास। तो अब इसको निकालने के लिए हम फार्मूले का यूज करेंगे, इसका यूज कर लेंगे। ठीक है, कि यहाँ पे जो वोल्टेज ड्रॉप हो रही है इसमें एमीटर में वोल्टेज ड्रॉप होगी, उसको बराबर में हम क्या करा, जो हमारे संट में वोल्टेज होगी दोनों कैसी रहेगी? बराबर रहेगी। तो ये हमने बराबर रखा, क्यों? क्योंकि जो इसका ये क्या है, इसके बराबर ये संट करंट रहेगी। ठीक है, क्या है? संट करंट है। तो अब इसको हम सोल्व कर सकते हैं कि हमारे मीटर रेजिस्टेंस बटे संट रेजिस्टेंस को ले आ सकते हैं, और इधर इसके बटे में हम इसको भी रख सकते हैं। ठीक है, ये कांस्टेंट था, इसमें निकाल के इसको काट भी सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मान रख हमने कि इसमें मान, जैसे कि मीटर रेजिस्टेंस हमने 400 माना और शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इसको निकालना है। ठीक है, अब हमने क्या करा, जो करंट थी ये हमारे पास करंट है। ठीक है, कितने मेजर करना है वो? माइक्रो एम्पियर में, मिली एम्पियर में। ठीक है, मिली एम्पियर में मेजर करना है हमें। तो ये हमारे पास आ जाएगी, ये मेजर करना 100 मिली एम्पियर पे, ये कितना था? 100 माइक्रो एम्पियर का टोटल मेजर कर रहा था। तो ये हमारे पास निकालेंगे हम इसको। तो इस का यूज करके हम इसको निकाल लेंगे, तो ये पहले इसको ये ऊपर चले जाएगा। ठीक है, इसको आप काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 10 की घात 3 आ जाएगा हमारे पास, ये ऊपर जाने पे ये माइनस हो जाएगा 10 की घात 3, और ये इससे ये कट जाएगा।
ठीक है, -1 हमारे पास रहा। -1 करने पे हमारे पास कितना है, 10 की घात 3 को हम लिख सकते हैं 1000। 1000 को माइनस करेंगे तो 999 हो जाएगा हमारे पास। कितना हो जाएगा, 999। ये संट में आ जाएगा तो इसको हम काटेंगे तो 0.4 ओम हम अगर संट में लगाते हैं तो हमारे जो 100 मिली एम्पियर है उसको हम मेजर कर सकते हैं उसके द्वारा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए कि वोल्टेज ड्रॉप क्या रहता है, दोनों में सेम रहेगा, तो इसको आप निकाल सकते हैं इसका यूज करके। तो इजिली आप क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। इसमें देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फॉर माइक्रो एम्पियर मीटर की रेंज गति की संवेदनशीलता की गणना करें जिसका डीसी वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किया जाता है। डीसी वोल्ट मीटर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसको देखना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे देखना है हमें सेंसिटिविटी निकालने के लिए हमारे पास क्या करना है। जो करंट है, ये तो हमारे पास करंट दी है, माइक्रो एम्पियर में दी है, तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 की घात -6 कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ रही है। ठीक, अब हम क्या करेंगे इसको, ये 2 जीरो को इसने पहले हटा लिया तो ये 10 की घात 4 गुने 10 की घात 4 आ गया। ठीक है, अब सेंसिटिविटी निकालने के लिए, सेंसिटिविटी के लिए ये हमारे पास फार्मूला आता है, इसको आप ध्यान रखना कि 1/IM आएगा। ठीक है, 1/IM ओम वोल्ट में आएगी, ये ओम वोल्ट में। तो इसका मान हम रखेंगे इसमें। ठीक है, इसका मान रखते हैं हम, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और इसको कैलकुलेट करना है ओनली। जैसे कि इसमें मान रखा हमने, तो ये ऊपर चला जाएगा, ये माइनस किया तो ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 4, इतना लिख सकते हैं 4। तो इसको 4 से भी हम काट सकते हैं। 4 दूनी 8 और 2 बचा तो ये 20 हो जाए, 4 पंजे 20। और ये 2500 ओम भी आ जाएगा। 2500 ओम पर वोल्ट भी आ सकता है, या फिर इसको किलो ओम में लिखना है तो 2.5 किलो ओम पर वोल्ट भी ये आ सकता है, राइट आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे। आप इसको ध्यान रखिए कि हमें दिया गया था, करंट दिया था और सेंसिटिविटी निकालना था हमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए Wheatstone bridge required a change of 6 ohm in the unknown arm of the bridge to produce a change in deflection of 3 mm of the galvanometer. The sensitivity of the instrument is, इसमें सेंसिटिविटी ही पूछा है। ठीक है, एक व्हीटस्टोन ब्रिज का गैल्वेनोमीटर कितना है, 3 mm के विक्षेपण मतलब डिफ्लेक्ट करता, परिवर्तित होने के लिए ब्रिज की अज्ञात भुजा आम, ठीक है, अज्ञात भुजा जो रहेगी उसमें 6 ओम के परिवर्तन की आवश्यकता होती है। उस कारण उसकी संवेदनशीलता कितनी होगी। ठीक है, तो हमें सेंसिटिविटी निकालने के लिए क्या रहेगा, डिफ्लेक्शन में परिवर्तन बटे भुजा। ठीक है, अज्ञात भुजा, तो हमारे पास अज्ञात भुजा कितने, 6 ओम दिया हमारे पास से। ठीक है, 6 ओम है, तो हमारे पास क्या है, 3 mm डिफ्लेक्ट हो रहा है। कितना हो रहा है, 3 mm। तो ये 6 है, तो 3 से काटेंगे तो 1/3 दूनी 6, तो आधा आ जाएगा। तो 0.5 mm पर ओम, एक एक एम पर इतना हो रहा है। तो ये सेंसिटिविटी निकालने का फार्मूला आप याद रखो, तो आपको इजीली क्वेश्चन बन जाएगा, ना प्रॉब्लम आएगी ना कुछ दिक्कत रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखो। ठीक है, आराम से बना लोगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें इसी से रिलेटेड संबंधित है। दो वोल्ट मीटर एक ही रेंज, कितनी रेंज के हैं, 0 से 400 वोल्ट के हैं। इनका आंतरिक प्रतिबाधा इंटरनल इम्पीडेंस कितना दिया है, 30,000 ओम्स दिया है और 20,000 ओम्स दिया है। दो का, एक ही का अलग अलग। ठीक है, यदि वे सीरीज में जुड़े हुए हैं तो उनके प्रयुक्त वोल्टेज, सीरीज के अंदर वोल्टेज क्या होता है, ऐड होता है। ठीक है, 600 वोल्ट है तो वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। ठीक है, वोल्टमीटर की रीडिंग हमें देखना है। तो देखो, आपको हमें डेरिवेशन करना रहेगा। सबसे पहले हमें निकालना रहेगा टोटल इम्पीडेंस कितना है। पहले का कितना था, 30,000 था ये, और दूसरे का है 20,000, तो ये वाला है। ठीक है, दोनों को ऐड करा हमने तो ये 50,000 तो टोटल आ गया। और वोल्टेज कितने हमारे पास, 600 वोल्ट है। कितने टोटल वोल्टेज हमारे पास, 600 वोल्ट है। ठीक है, दो वाट मीटर रीडिंग से जुड़े होने के कारण कुल प्रतिबाधा क्या होगी, 8 होगी। ठीक है, तो हमें प्रथम रीडिंग निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे, द्वितीय रीडिंग निकालने के लिए इसका यूज करेंगे। ठीक है, तो अलग अलग रीडिंग को हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट वाले निकाल लेंगे तो भी हम निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसमें क्या है, वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करें हमने। फर्स्ट में निकालने के लिए क्या करेंगे, जो टोटल वोल्टेज है गुणित में करेंगे Z1 जिसमें है उसी में रखेंगे, और Z1 प्लस Z2 कर लिया हमने। ठीक है, कुछ भी नहीं किया इसमें, जितना है हमने रखा, इसमें मान रखा है। जैसे मैं आपको बताता इधर करके,
ठीक है, क्या करा कि वोल्टेज कितना है 600 है, गुणित में करेंगे जो रेजिस्टेंस हमारा है 30,000 समथिंग है ना, 30,000 बटे में 30,000 और 20,000 कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा, 50,000। तो ये हमारे पास 4 जीरो से ये 4 जीरो कट गई, ठीक है, और ये इसमें गुना हो जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3 6 18, 1800 बटे 5, 5 से हम काटेंगे 5 3 15, 5 3 15 बचेगा 3, तो 30 5 6 30 एंड जीरो 360 हमारे पास जो V1 आया 360 हमारे पास आ गया है। ठीक है, अब हमारे पास टोटल करंट कितने हैं, टोटल करंट हमारे पास कितने हैं कि टोटल सॉरी वोल्टेज, वोल्टेज टोटल हमारे पास तो है 600 है। ठीक है, अगर हमारे पास V1 का मान पता है तो V2 भी निकाल लेंगे। V2 निकालने के लिए क्या करेंगे, जो वोल्टेज टोटल है उसमें से V1 माइनस करेंगे, तो 600 माइनस 360 करेंगे तो 240 हमारे पास V2 आ जाएगा। ठीक है, ये मेथड भी हम यूज कर सकते हैं, वोल्टेज डिवीजन रूल का यूज करा हमने और इसको इजीली क्वेश्चन को कर सकते हैं हम। ठीक है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं है, इसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है, आराम से आप इसको इजीली कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ेंगे। अभी ये थ्योरी का क्वेश्चन है, गैल्वेनोमीटर के फिगर ऑफ मेरिट को किस प्रकार परिभाषित किया जाता है। ठीक है, फिगर ऑफ मेरिट ऑफ ए गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड अस। ठीक है, किस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, तो इसको पूछा हमें। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के फिगर को, तो गैल्वेनोमीटर के स्केल में एक डिफ्लेक्शन के उत्पत्ति में आवश्यक करंट, तो क्या है कि एक गैल्वेनोमीटर द करंट रिक्वायर्ड इन प्रोड्यूसिंग ए यूनिट डिफ्लेक्शन इन द स्केल ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास है गैल्वेनोमीटर के फिगर ऑफ मेरिट को गैल्वेनोमीटर के स्केल में एक विक्षेपण की उत्पत्ति में आवश्यक धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है, आवश्यक धारा के रूप में परिभाषित किया जाता है इसमें। ठीक है, तो ये किस में रहेगा, डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक जो धारा रहेगी गैल्वेनोमीटर के फिगर ऑफ मेरिट को। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के स्केल में एक क्या है, डिफ्लेक्शन उत्पत्ति की आवश्यकता क्या है, धारा के रूप में परिभाषित करते हैं हम उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ए मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट गिव्स ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन व्हेन ए करंट ऑफ 20 milliampere flows through it, when a potential difference of a 15 millivolt is applied across its terminals to convert it into a voltmeter to measure from 0 to 500 volt the series resistance to be add is। ठीक है, सीरीज रेजिस्टेंस कौन सा ऐड करेंगे, इसमें क्या है, गतिशील कोयल उपकरण पूर्ण पैमाने पर विक्षेपण देता है जब इसके ऊपर 20 मिली एम्पियर का विद्युत उसमें प्रवाहित होती है। ठीक है, जब 50 मिली वोल्ट का विभवांतर उसके टर्मिनल में लगाया गया तो इस उपकरण को वोल्टमीटर में बदलने के लिए 0 से 500 वोल्ट तक माप सके जोड़ जाने वाला सीरीज रेजिस्टेंस। जैसे इसमें भी क्या पूछा है, उसमें पूछा था हमें करंट के लिए। अब इसमें हम क्या करेंगे कि जो सीरीज में हम क्या कर रहे हैं, अगर हम वोल्टमीटर को वोल्टेज मेजर करने के लिए हम कैसे मेजर कर रहे हैं, इसको पैरेलल में लगा लें, लेकिन इसकी रेंज को बढ़ाने के लिए हम सीरीज में इसके रेजिस्टेंस को जोड़ते हैं। ठीक है, जब सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ेंगे तो हमें 500 वोल्ट को मेजर करने के लिए कितना सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना चाहिए वो हमें पूछा है। ठीक है, तो हम इसको क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ेंगे, तो ये हमारे मीटर करंट है। ठीक है, 20 मिली एम्पियर जा रही। ठीक है, ये करंट हमने दिया है और वोल्टेज इतने मेजर कर सकता है, 50 मिली वोल्ट तक मेजर कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास है एक्सटेंडेड रेंज ऑफ वोल्टमीटर। हमें रेंज को कितनी बढ़ाना है, 500 वोल्ट तक वो मेजर करना चाहिए हमें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सीरीज रेजिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल हमारे पास क्या है वोल्टेज है, टोटल वोल्टेज है उसमें से हम माइनस करेंगे मीटर का। ठीक है, मैं बटे में क्या करेंगे, हम बटे में क्या कर रहे हैं हम जो करंट जा रही उसको, तो ये हमारे पास आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, टोटल हमारे पास, क्योंकि इंटरनल क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया नहीं ना, तो टोटल रेजिस्टेंस तो हमारा सीरीज वाला ही रहेगा। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, दोनों में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा मीटर के अंदर जो भी है उसको हम कर लेंगे। तो 500 और माइनस 50 गुने 10 की घात -3 कर लिया हमने, इसको करा और इससे हम इसको काटे तो ये हमारे पास आ जाएगा 24
1997.5 आएगा हमारे पास, ठीक है। इतने रेजिस्टेंस की हमें आवश्यकता रहेगी तो हम इसको कर पाएंगे। अलग अलग मतलब तरीके से हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कभी कभी हमारे पास दिया नहीं रहेगा इंटरनल रेजिस्टेंस, तो अलग आएगा, ठीक है। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट एन एमीटर ऑफ रेंज जीरो जीरो टू 50 मिली एम्पियर टू डेट ऑफ 0 to 5, ठीक है। ये 5 मतलब ये रेंज 50 है, लेकिन मिली एम्पियर में है, और ये एम्पियर में वेन इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस हमें इसमें दिया है, ठीक है। अब ये क्या है, करंट की एक्सटेंड करना है हमें, ठीक है। इसमें हम ज्यादा से ज्यादा क्या डिस्कस करेंगे, वोल्टेज एक्सटेंड करना है, वोल्टेज किससे बना है, वोल्टेज मेजर करने के लिए प्रॉपर किससे हम बनाते हैं, ये चीजें हमें करना रहेगी, ठीक है। एमीटर का रेजिस्टेंस हमें ये दिया है, रेंज इतनी करता है, ठीक है। और इतनी हम इससे इतने तक बदलने के लिए इसका इंटरनल रेजिस्टेंस ये हमें दिया है 99 ओम है, ठीक है। अब हमें जोड़ना है तो इसको क्या संट में जोड़ते हैं इसको हम, ठीक है। संट में जोड़ेंगे इसमें हम बढ़ाने के लिए। एमीटर की रेंज कितने है, 0 से 50 मिली एम्पियर तक है। और एमीटर इसको हमने क्या करा, एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 क्या करेंगे, गुणित में 10 का गुना कर लेंगे, 10 की घात -3 का, ठीक है। तो ये हमारे पास रहेगा। और उसके बाद हमने क्या करा, करंट को मेजर करने के लिए इतना बढ़ाना हमें, ठीक है। और 0 से 5 एम्पियर तक वो मेजर करना चाहिए। इंटरनल प्रतिरोध ये हमें दिया है, मीटर का रेजिस्टेंस दिया है, ठीक है। आवश्यक शंट रेजिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। तो अब आवश्यक शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए मैंने क्या बोला था आपको, कि हमारे पास क्या रहेगा, IM/RM बराबर में रहेगा, क्योंकि संट में जब हमारे पास पैरेलल में जुड़ा रहता है, जैसे ये एमीटर है, ठीक है, ये एमीटर है कि इसके हम पैरेलल में ये शंट रेजिस्टेंस को जोड़ेंगे इसमें, ये शंट रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये समांतर में रहेगा, समांतर में वोल्टेज सेम रहती है, तो बराबर में क्या करेंगे हम, जो हमारे पास शंट करंट रहेगी, ये शंट करंट गुणित आर शंट रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक है। ये हमारे पास रहेगा, लेकिन शंट रेजिस्टेंस हम करेंगे जितना करंट हमारा आएगा, जैसे ये करंट आएगा आई, ठीक है। और आई एम यहाँ पे मीटर में जाएगा और इधर आएगा एक संट में, ठीक है। तो ये हम क्या करेंगे कि माइनस मीटर करंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा संट करंट आ जाएगा, ठीक, इस तरह से। अब इसको हम क्या करेंगे, इस ऐसा लिख लेंगे हम इसको, ठीक है। इस प्रकार से संट रेजिस्टेंस को हमने इसको लिखा, तो यहाँ पे हमारा ऊपर आ गया, और ये हमारे पास करंट संट करंट के बराबर, ये हमारे पास संट करंट है, ठीक है, बराबर में ये। इसको हमने कर लिया I-IM कर लिया, ठीक है। ऊपर हमने क्या करा, जितना हमारा करंट था 50, ये हमने रखा, और रेजिस्टेंस मीटर का रेजिस्टेंस इतना था, ठीक है। बटे में हमने रखा 5 माइनस, ये हमने कर लिया, ठीक है, 50 गुणित 10 की घात -3। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे, ये ऊपर चले जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, आपस में ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इसको हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये अलग अलग आ जाएगा। इसको पूरी तरह से हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे 1 ओम आएगा। अगर हम संट में यहाँ पे, अगर संट में 1 ओम रेजिस्टेंस को अगर रख लेते हैं, ठीक है, 1 ओम रेजिस्टेंस को, तो ये मेजर करने लग जाएगा, 5 एम्पियर तक मेजर करना शुरू कर देगा ये मीटर, ठीक है। तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। तो इसको भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी से रिलेटेड, ये भी कितनी बार पूछा गया क्वेश्चन है। सेल में पूछा गया है, ओसीटी ओसीटीटी एफसीआई में पूछा है, एलएमआरसी एई में पूछा गया है, ईएसई में पूछा गया है, बहुत सारी एग्जामों में, अलग अलग एग्जामों में ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसमें क्या है, स्प्रिंग नियंत्रित चल लोह वोल्ट मीटर, ठीक है। क्या है, वोल्ट मीटर है, यहाँ पे कितने का दिया है, इसमें वोल्ट मीटर 100 वोल्ट के संपूर्ण संपूर्ण मान के लिए दिया है इसमें, ठीक है, 100 वोल्ट का है इसमें। और इसमें क्या है, 1 मिली एम्पियर धारा आहरित करता है। यदि यह 0.5 मिली एम्पियर धारा को आहरण करता तो मीटर का रीडिंग क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्टमीटर draws a current of a 1 milliampere for full scale value of 100 volt if it's draw a current of 0.5 मिली एम्पियर द मीटर रीडिंग इज, ठीक है। मीटर रीडिंग हमें देखना है, तो देखो इसमें हम देख सकते हैं, हमें अलग अलग दिया है, इसको मीटर रीडिंग निकालना है। ये क्या है, मूविंग
आयरन का है, ठीक है, मूविंग आयरन का, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया हमारे पास, ये वोल्टेज V1 बराबर 100 वोल्ट दिया है, और करंट है ये हमारे पास 1 एम्पियर, मिली एम्पियर था तो इसको हमने एम्पियर में कन्वर्ट कर लिया, और ये I2 भी हमने इसको भी हम कर लिया, और I2 हमें निकालना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, V स्क्वायर आई स्क्वायर के रहते हैं, ठीक है, V का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I, तो V1 बटे V2 बराबर V1 स्क्वायर हम और V2 स्क्वायर कर ले, ठीक है। इसका मान हम रख लेंगे और हम I2 का मान निकाल लेंगे। ये हमने इसका मान रखा है इसमें, ठीक है, इसका मान रख लिया हमने, और इसका हम कट कर से ये इससे ये कट जाएगा, एक से एक बटे ये है हमारे पास, तो इसका भी हम करेंगे, जैसे एक का स्क्वायर करा तो एक आएगा, और 25 का कर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 0.25 आ जाएगा हमारे पास। और यहाँ पे क्या था, 100/V2 है, इसको भी हम सॉल्यूशन करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 वोल्ट V2 बराबर आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान देना आप, इसमें पूछा गया है कि देख स्प्रिंग कंट्रोल मूविंग आयरन वोल्टमीटर का करंट दिया है इसमें 1 मिली एम्पियर एंड फुल स्केल वैल्यू ऑफ 100 वोल्ट, इफ इट्स करंट मतलब कितना है, तो हमारे पास रीडिंग देखना है हमें, ठीक है। तो ये हमारे पास वोल्टमीटर की देखना है, करंट अलग अलग दो करंट दिए है और वोल्टेज हमें निकालना है, तो इसमें ये होता है, ये वाला फॉर्मूला आप याद रखना, तो आपको इजीली निकाल पाओगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संट बनाने के लिए किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया जाता है, तो संट बनाने के लिए मैग्नीन का उपयोग करते हैं, ठीक है। संट बनाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगाते हैं तो मैग्नीन का हम यूज करेंगे, ठीक है। किसका हम यूज कर रहे हैं, मैग्नीन का उपयोग कर रहे हैं, ए वाला राइट आंसर रहेगा। संट बनाने के लिए मैग्नीन धातु का उपयोग किया जाता है क्योंकि ताप गुणांक इसका शून्य रहता है, ठीक है। मैग्नीन का कैसा रहता है, टेम्परेचर कोफिशिएंट रहता है, 0 रहता है। एंड संट प्राय एक या एक से अधिक मैग्नीन की पतली सीटों को जोड़कर बनाया जाता है, किसी अलग अलग एक से अधिक सीटों को बनाकर हम इसको बनाते हैं, ठीक है। सीटों के दोनों सिरों को भारी खंडों द्वारा सोल्डर किया जाता है, प्रत्येक तारम खंड के दो सिरे होते हैं, इसमें बड़ा वो बाहरी सिरा धारा सिरे करंट टर्मिनल तथा छोटे वो अंदर वाले सिरे विभव सिरे पोटेंशियल टर्मिनल होते हैं। विभव सिरों का आयोजन एमीटर के साथ तथा धारा सिरों का आयोजन सप्लाई तथा लोड के साथ हम करते हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी थ्योरी से रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कुछ न्यूमेरिकल है और कुछ हमारे पास थ्योरी है, मैक्सिमम इसमें थ्योरी रहेगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज, क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू मेजर हाई वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट विथ ए डायनोमीटर। डायनोमीटर क्या है, डायनोमीटर के साथ उच्च मान की प्रत्यावर्ती धारा मापन हेतु निम्न में से कौन सा उपयोग करते हैं, तो उच्च मान की धारा मापने के लिए हम क्या करेंगे, करंट ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं, जो कि पिछले वीडियो में भी मैं आपको बताया था, ठीक है, इसको आप देख सकते हैं, ठीक। इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं, इसका उच्च मान की प्रत्यावर्ती धारा मापन करने के लिए धारा परिणामित्र जिसे हम करंट ट्रांसफार्मर बोलते हैं का यूज करते हैं, ठीक है। इसकी प्राथमिक कुंडली कैसी रहती है, मोटी और विद्युत रथी चालक से बनी होती है ये, ठीक है। इनमें वर्तनों की संख्या कैसी रहेगी, बहुत कम रहेगी, प्राइमरी वाइंडिंग रहती है वो बहुत अ, कम टर्न्स की रहती है, लेकिन वो मोटी बनाई जाती है। और सेकेंडरी वाइंडिंग कैसी रहती है, इनमें जो टर्न्स की संख्या है वो अधिक रहेगी, ज्यादा रहेगी, लेकिन इसमें पतले रहते ही है, ठीक है। और ये स्टेप ऑफ ट्रांसफार्मर कहलाएगा, क्योंकि ये स्टेप ऑफ मतलब ये है कि वोल्टेज को बढ़ाएगा लेकिन करंट को कम कर लेगा वो, ठीक है। इस तरह से जैसे कि ट्रांसफार्मर की डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि ये ट्रांसफार्मर क्या कहता है, पावर को ना कम करता ना ज्यादा करता, लेकिन वोल्टेज और करंट को ही वो चेंज करता है, ठीक है। अब इसे मुख्य धारा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, कैसे जोड़ा जाता है, इसको श्रेणी में जोड़ते हैं। 5 एम्पियर प्रास मतलब रेंज के एमीटर के माध्यम से लघुपतित किया जाता है, इसकी द्वितीय कुंडली को हमेशा शॉर्ट रखा जाता है, सेकेंडरी जो वाइंडिंग देते हैं उसको हमेशा शॉर्ट रखते हैं, ठीक है। द्वितीय कुंडली खुला होने पर कुंडली में अति उच्च वोल्टेज उत्पन्न होगा, कैसा, अधिक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, जिस कारण से उसमें वहां कार्य करने वाले व्यक्ति के लिए घातक हो जाती है। इसके साथ ट्रांसफार्मर कोड संतृप्त होकर अपना चुंबकीय गुण सदैव के लिए नष्ट कर देता है, इस कारण से उसको हम शॉर्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड टू एमीटर बाय कनेक्टिंग। एक गैल्वेनोमीटर को किस प्रकार से जोड़कर एमीटर में परिवर्तित कर सकते हैं, तो एमीटर में परिवर्तित करने के लिए हम किस प्रकार से जोड़ेंगे, गैल्वेनोमीटर के समांतर में कम मान का प्रतिरोध को जोड़ेंगे हम, तो उसको हम
इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यह है कि लो रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ द गैल्वेनोमीटर, पैरेलल में कनेक्शन करेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा। फर्स्ट क्या था, लो रेजिस्टेंस इन ए सीरीज, तो ये हमारा गलत है। वेरी हाई रेजिस्टेंस, ये भी नहीं है। हाई रेजिस्टेंस सीरीज नहीं है, भी होगा। ठीक है, गैल्वेनोमीटर पीएमएमसी उपकरण होता है। कैसा? पीएमएमसी का मतलब क्या रहता है? परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल। ठीक है, इसको एमीटर में बदलने के लिए इसके समांतर में एक निम्न प्रतिरोध लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार जैसे पीएमएमसी एमीटर की रेंज को बढ़ाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ए, एन एमीटर रीड्स, एमीटर कितना रीड कर रहा है? 0.5 एम्पियर व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज विद ए अननोन रेजिस्टेंस, सीरीज में अननोन रेजिस्टेंस को हम ऐड कर रहे हैं। ए वोल्टमीटर कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ द सेम रेजिस्टेंस, सो कितना है? 15 वोल्ट, देन वैल्यू ऑफ द डेट रेजिस्टेंस इज। ठीक है, तो ये हम इसके ऑप्शन को देखते हैं। ठीक है, ये एक न्यूमेरिकल है, इसको हमें सॉल्यूशन करना रहेगा। तो ये हमारे पास है, अलग अलग दिया है। एक अज्ञात प्रतिरोध के साथ में श्रेणी क्रम में संयोजित करने पर एक एमीटर कितना है? 0.5 एम्पियर दर्शाता है, और उसी प्रतिरोध के सिरों पर संयोजित करने पर वोल्टेज इतनी आती है। तो इसमें प्रतिरोध का मान हमें निकालना है। ठीक है, तो इसमें हम प्रतिरोध निकालने के लिए क्या रहता है? रेजिस्टेंस निकालने के लिए वोल्टेज बटे करंट आएगा, तो ये रेजिस्टेंस आएगा हमारे पास। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इससे निकालेंगे तो वोल्टेज कितनी रीड कर रहा है वोल्टमीटर। एक सर्किट है, एक्चुअल में उसमें कुछ नहीं दिया है कि जब हम सीरीज में उसको कनेक्ट करें तो एमीटर क्या है, एमीटर को सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। एमीटर ने 0.5 एम्पियर दर्शाया, ठीक है, रीडिंग शो करा उसने। और जैसे वोल्टमीटर हमने पैरेलल में कनेक्ट करा और वोल्टेज हमने हमारे पास ये आया, तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो 50 बटे में क्या लेंगे, करेंगे 5, इसको हटाएंगे तो ये आ जाएगा। तो 5 से 5 कटेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 100 ओम आ जाएगा हमारे पास से। ठीक है, कौन सा? 100 ओम आ गया ये हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, मतलब इन स्टेटमेंट जैसे 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा सही है ये पूछा है। ठीक है, तो ये हमें देखना है। इसके बारे में आप देख सकते हैं इसमें कि आसानी से इसको देखते हैं। देखो, इजीली क्वेश्चन है, बहुत थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये। ठीक है, गैल्वेनोमीटर के साथ श्रेणी में कम प्रतिरोध के साथ प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में जोड़ा जा सकता, श्रेणी में नहीं जोड़ना, इसको पैरेलल में जोड़ते तो ये परिवर्तित होगा। ठीक है, तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम इसको देखते हैं। नेक्स्ट वाला कि इसमें क्या है, एक गैल्वेनोमीटर कैन बी कनेक्ट कन्वर्टेड इनटू द एमीटर बाय कनेक्टिंग ए लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन पैरेलल विथ ए गैल्वेनोमीटर। अगर हम पैरेलल में कनेक्शन करेंगे और लो रेजिस्टेंस को, तो ये हमारा एमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वाला राइट होगा। ठीक है, और भी देख लेते हैं। ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द एमीटर बाय ए कनेक्टिंग ए हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इन ए सीरीज विथ द गैल्वेनोमीटर। तो ये हाई वैल्यू रेजिस्टेंस इसमें नहीं कनेक्ट करते। हाई वैल्यू रेजिस्टेंस अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो ये वोल्ट मीटर में कन्वर्ट होता है। ठीक है, किसमें? वोल्ट मीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाला वोल्ट मीटर के लिए सही रहेगा। मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ में अदर क्वेश्चन को भी डिस्कस कर रहा हूं, तो ऐसा ना हो कि हमने कम क्वेश्चन डिस्कस किया, लेकिन हम उससे रिलेटेड बहुत सारी थ्योरेटिकल अलग अलग पॉइंट्स को डिस्कस करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं इससे रिलेटेड। ठीक है, अब देखो, राइट आंसर हमारे पास बी है। गैल्वेनोमीटर के साथ समांतर में एक कम मूल्य के प्रतिरोध को जोड़कर एक गैल्वेनोमीटर को एमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। गैल्वेनोमीटर किसी विद्युत परिपथ में सूक्ष्म धारा मापने का यंत्र होता है। गैल्वेनोमीटर सामान्य किसी विद्युत परिपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगाता है। क्या लगाता है? धारा की उपस्थिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक गैल्वेनोमीटर को एक 15 एम्पियर रीडिंग वाले एमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध के मान की गणना करें। गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध इतना है हमारे पास, 30 ओम है, और पूर्ण मापन विक्षेपण के लिए विद्युत धारा इतनी हमारे पास, धारा का मान हमें दिया है। ठीक है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ ए शंट रेजिस्टेंस इन ओम required to converted a galvanometer into an emitter of reading up to 15 ampere. The internal resistance of a galvanometer is 30 ohms, and the value of current for full scale deflection is a 0.3 एम्पियर। ठीक है, ये हमारे पास डेरिवेशन इसका हम देखते हैं। जैसे कि हमारे पास ये गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर को हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? गैल्वेनोमीटर को हम कन्वर्ट करेंगे एमीटर की रीडिंग वाले में परिवर्तन करना है इसको। ठीक है, एमीटर में, तो एमीटर में हम इसको कन्वर्ट करने के लिए पैरेलल में हम रेजिस्टेंस को लगाएंगे। ठीक है, किस में लगाया है? पैरेलल में।
अब देखो, 15 एम्पियर तो करंट हमारी ये आ रही है, ठीक है। और हमारे पास ये मेजर कर सकता है गैल्वेनोमीटर कितना, 0.3 एम्पियर को कर सकता है। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी हमें दिया है, कितना है इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास? इंटरनल रेजिस्टेंस हमारे पास दिया है 30 एम, 30 ओम दिया है इंटरनल रेजिस्टेंस, कितना है? 30 ओम दिया है हमारे पास ये, ठीक है। तो अब हमें यहाँ निकालना है, यहाँ कितनी करंट जाएगी, यहाँ पे वोल्टेज और यहाँ वोल्टेज सेम जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज हमारे पास दी है क्या? वोल्टेज हमारे पास नहीं दी है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे कि ये हमारे पास वोल्टेज और ये सेम रहेगी, यहाँ की वोल्टेज और यहाँ की वोल्टेज सेम रहेगी। तो हमने क्या करा, गैल्वेनोमीटर की करंट और इंटरनल रेजिस्टेंस गुणित करेंगे, बराबर करेंगे संट करंट और संट रेजिस्टेंस दोनों, तो हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर की करंट ये थे हमारे पास 0.3 एम्पियर, एंड रेजिस्टेंस 30 था, और हमें मेजर करना है ये, ठीक है। कितना मेजर करना है, ये वाला हमारे पास रहेगा। इसको हम माइनस कर ले, कितना आ रहा है? 15 एम्पियर। 15 एम्पियर में से 15 एम्पियर तो हमारे पास आएगी, लेकिन 15 एम्पियर में से गैल्वेनोमीटर में कुछ एम्पियर जाएगी, तो 15 है, 15 में से हमने 0.3 माइनस करा तो हमारे पास 14.7 एम्पियर आ गया है, ठीक है। इतना हमारे पास करंट आने के बाद हम क्या करेंगे, ये संट में जाएगी, क्योंकि ये इतनी करंट इधर आ रही ना, ये जैसे कि इधर 15 एम्पियर आ रही, तो इतनी एम्पियर इधर चले जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 15 - 0.3, तो ये हमारे पास कितने आएगी इधर की साइड में, संट में आएगी ये, ठीक है। तो ये हमारे पास 14.7 आ गई। तो अब हम इसको 7 यहाँ रखा, रेजिस्टेंस का मान निकालना है हमें, इसमें इसमें गुना कर लेंगे और इसका भाग दे देंगे, हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। इसमें और इसमें गुना करा तो हमारे पास क्या आ रहा है, ये पॉइंट को घटाने के लिए पॉइंट जीरो करा, जीरो से जीरो घटाया, 3 3 9, 9 ऊपर आया, और ये हमारे पास नीचे आ गया, 14.7 आ गया, ठीक है। इसको हम कट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी इतनी, ठीक है। 0.61 ओम आ जाएगा हमारे पास रेजिस्टेंस, जो संट में लगाना पड़ेगा, तो ये हमारे पास मेजर करेगी, 15 एम्पियर तक मेजर करने वाला बन जाएगा, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, बहुत इजी क्वेश्चन है, इतना ज्यादा कठिन नहीं है, ठीक है। इजीली आप इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक गैल्वेनोमीटर को 0.4 वोल्ट रेंज बढ़ाने वाले वोल्टमीटर में परिवर्तन करने के लिए श्रृंखला प्रतिरोध के आवश्यक मान ओम में निर्धारित करें, जब गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध कितना है हमारे पास, 40 ओम है, और पूर्ण मापक मापक पर डिफ्लेक्शन के लिए विद्युत धारा इतनी होती है, कितनी है? पूर्ण मापन के लिए 4 ओम मिली एम्पियर है, ठीक है। इसको आप देख सकते हैं, इसको हम यही तरीका है कि हम इसको निकाल लें, कि देखो मीटर एम्पियर इतना दिया है, वोल्टेज इतना है, और हमारे पास मीटर रेजिस्टेंस ये दिया है हमारे पास, ठीक है। संट में हमें कितना लगाना है वही निकालना है हमें, ठीक है। तो अब हमारे पास इसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, तो हमारे पास सीरीज में हम रेजिस्टेंस लगाते हैं, ठीक है। वोल्टेज वोल्टेज को बढ़ाने के लिए किसमें लगाते हैं, सीरीज में मैक्सिमम का लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सीरीज में रेजिस्टेंस लगाने के लिए मीटर रेजिस्टेंस M - 1 करते हैं। M क्या है हमारे पास, M बराबर होता है, M बराबर हमारे पास ये रहेगा, ठीक है। M बराबर ये होगा, तो M बराबर जो करंट हम मेजर करना चाह रहे हैं, और बटे में क्या करेंगे, जो करते हैं वो, ठीक है। करंट हम कितने मेजर करना चाह रहे हैं इसमें, मीटर 1 एम्पियर करना चाह रहे हैं, ठीक है, इतनी। तो ये हमारे पास निकालना पड़ेगा, कितनी इतनी है हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगी। इसको हमने करा, ऊपर रखा मान, और इसका हमने रखा, तो ये हमारे पास 2.5 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें हम मान रखेंगे, मीटर रेजिस्टेंस भी हमें 40 दिया है, और एम का मान 2.5 -1 करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो 60 ओम हमारे पास रहने से, यानी कि हमें सीरीज में 60 ओम का प्रतिरोध अगर हम जोड़ देते हैं, तो ये हमारे पास इतनी वोल्ट मीटर को हम ये हमारे पास है, ठीक है, वोल्ट मीटर ही है, ठीक। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये पैरेलल में होना चाहिए ऐसा। तो यहाँ पे हमें सीरीज में रेजिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। कहाँ पे जोड़ा है हमने, इसको मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमने जोड़ा है, ठीक है, यहाँ पे ये वाला रहेगा, ठीक। तो आप इसको ध्यान देना, ये हम 60 करेंगे तो हमारे पास आएगा। अब अलग अलग हमने तरीका देखा, इसमें अलग अलग दिया है, जैसे हमें पास हमारे पास डाटा दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो कि सही है, वो हमें पूछा है। देखो, एक कम मान वाले प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये हमारे पास तो गलत है। हमने देखते हैं, नेक्स्ट आगे देखेंगे कौन सा सही है, ठीक है। तो एक क्या है, एक अधिक मान वाले प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के समांतर में जोड़कर गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जाता है, तो ये भी हमारे पास गलत है, ठीक है।
और नेक्स्ट है ए गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू द वोल्टमीटर बाय कनेक्टिंग इन लो वैल्यू रेजिस्टेंस इन ए सीरीज। किसमें? वोल्टमीटर में बोल रहा है। एक कम मान वाले प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के सीरीज में जोड़ने पर ये हमारे पास रहेगा, तो ये भी हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, अब ये लास्ट देखेंगे क्योंकि ये ही सही होना चाहिए। अब एक अधिक मान वाले प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के श्रेणी में जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। जैसे ये गैल्वेनोमीटर है, अधिक वैल्यू का रेजिस्टेंस हम यहाँ जोड़ा तो ये वोल्टमीटर में कन्वर्ट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हैज लेस्ट वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस। इनमें क्या पूछा? निम्नलिखित मापन में से उपकरण में सबसे कम आंतरिक प्रतिरोध किस में होता है? सबसे कम तो इसमें होता है एमीटर में रहता है, जिसके कि कम से कम होना चाहिए ताकि इसमें कम हो। ठीक है, एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध सबसे कम शून्य होता है, क्योंकि प्रतिरोध का मान अधिक होने पर मापी जाने वाली धारा में से ड्रॉप अधिक होगा, और जिससे कि पाठ्यांक में त्रुटि बढ़ जाएगी और ये गलत रीडिंग प्रदर्शित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड है। यह क्या है? एक गैल्वेनोमीटर को 12 एम्पियर की रीडिंग वाले एमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक शंट प्रतिरोध का मान निर्धारित करें जब गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध, ये हमारे पास है आंतरिक प्रतिरोध, और पूर्ण मापन डिफ्लेक्शन धारा इतनी है। ठीक है, तो ये हमें करना है, तो ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि हमारे पास ये है, हमारे पास रेजिस्टेंस, मीटर का रेजिस्टेंस दिया है और इतनी मेजर करता है और हमें मेजर करना है इतना। ठीक है, तो एम का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एम का मान निकालने के लिए ये करेंगे हम। ठीक है, क्या होता है? आई बटे आई एम होता है। ठीक है, तो आई का मान 12 दिया है और इसका मान दिया है, तो इसको हम काट लेंगे तो हमारे पास ये जीरो से जीरो हो जाएगा, तो 120 हमारे पास आ जाएगी ये। ठीक है, 120 एम का मान आया हमारे पास। अब हमें संट का मान निकालना है। किसका मान? संट का मान निकालने के लिए ये फार्मूले का यूज करेंगे, मीटर का रेजिस्टेंस बटे में एम बटे। ठीक है, संट। और सीरीज में कर रहे थे, सीरीज रेजिस्टेंस को निकालना था, तो आर एम -1 था। ये किसके लिए सीरीज में कर रहे थे हम? ये हमारे पास रहेगा, ये हमारे पास वोल्ट मीटर की बढ़ाने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास करंट एमीटर के लिए है ये। तो हमारे पास कितना है? आर एम का मान 30 दिया है, ये रखा हमने, और एम का मान 120 है, -1 करा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30/119, और इसको हम काटते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। आप नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सप्रेशन for the series resistance required to convert a galvanometer having internal resistance G into voltmeter। ठीक है, तो ये हमारे पास अभी हमने एक इसको केवल फार्मूला पूछा है इसमें। ठीक है, निम्नलिखित में कौन सा संकलक प्रतिरोध के लिए सही अभिव्यक्ति है जिसमें गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध किस स्थिति में दिया है? जी में दिया है, वोल्टमीटर में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक है। तो हमारे पास ये हो जाएगा। देखो मैं आपको बताता, ये हमारे पास ये है। ठीक है, गैल्वेनोमीटर है और हमने सीरीज में ये रेजिस्टेंस को ऐड किया हमने। ठीक है, अब हमारे पास वोल्टेज तो टोटल यही आएगी, करंट यहाँ पे जो आ रही है वो रहेगी, रेजिस्टेंस इसमें रहेगा, और जी हमने इसको रखा। ठीक है, इसका इंटरनल गैल्वेनोमीटर में। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। इसको हम इधर भी ला सकते हैं। ठीक है, आर, और इसको हम अलग निकाल लें। ठीक है, या फिर आई इधर ले गए तो ये हमारे पास ये बट आ गया। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे? आर रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये कर देंगे, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, राइट, इसमें से कौन सा? ये वाला है। ठीक है, क्या निकालना था हमारे पास? जो रेजिस्टेंस से निकालने के लिए एक फार्मूला पूछा था, रेजिस्टेंस से इसमें निकालने के लिए ये आ जाएगा। ठीक है, टोटल वोल्टेज जो आ रही थी उसमें आई एंड आर प्लस में जी कर लिया। इसका रेजिस्टेंस क्या था? जी में दिया था इसमें। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा। अब इसको हम करें वी बटे आई कर लिया, हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस आर प्लस जी आया हमारे पास। ठीक है, ये कर लेंगे। अब हमारे पास क्या है? आर का निकालना, तो इसको हम माइनस कर लें, ये आ जाएगा। बहुत इजी है। आपको अगर सर्किट आता है तो आप इजीली से इसको सॉल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट देखना है फॉर द फुल स्केल डिफ्लेक्शन of a voltmeter when the sensitivity of the voltmeter is 50 ohms per volt। 50 ohms per volt वोल्टमीटर के पूर्ण मापक डिफ्लेक्शन के लिए विद्युत धारा का मान मिली एम्पियर में निर्धारित करें जब वोल्टमीटर की संवेदनशीलता कितनी हमारे पास? ये हमारे पास है। ठीक है, सेंसिटिविटी निकालने का फार्मूला जैसे हम फर्स्ट में भी क्वेश्चन को करे थे कि 1/IM होता है, और बराबर में हम आर बटे वी भी करेंगे। ठीक है, वीएम, और ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो हम इससे सेंसिटिविटी निकाल सकते, तो हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक, कौन सा आ रहा है हमारे पास? ये आएगा हमारे पास।
तो आप इसको भी आप देख सकते हैं, इसको इजीली हम इसको कन्वर्ट कर लिए हैं 1/50 को अगर हमने, और इसको काटेंगे तो 0.02 में आया, और इसको मिली एम्पियर में कन्वर्ट कर लेंगे Im को हम, इसमें 20 मिली एम्पियर आ जाएगा ये। किस में आया? 20 मिली एम्पियर में आया ये। नेक्स्ट भी न्यूमेरिकली ही क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास है। एक गैल्वेनोमीटर को 14 एम्पियर तक की रीडिंग वाले एमीटर में बदलने के लिए शंट प्रतिरोध के मूल्य निर्धारण करें। ओम में करना है इसे। जब गैल्वेनोमीटर का आंतरिक प्रतिरोध कितना है? 27 ओम है, और पूर्ण मापन डिफ्लेक्शन के लिए करंट इतनी है हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए हमारे पास शंट रेजिस्टेंस निकालना है। शंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए आर एम बटे हम करेंगे M-1 करेंगे, और M बराबर क्या आता है? I बटे आई एम रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास आई एम ये यहाँ पे मान रखा हमने। 14 एम्पियर करंट है, उसमें निकालने के लिए जीरो, तो ये करेंगे हम, इसको काटेंगे हम 5 से। 5 दूनी 10 और 4 बचा, 5 8 40, तो 28 आ जाएगा ये। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, शंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो ये हमारे पास रहेगा। ठीक है, तो इसके द्वारा आप 1 ओम आ रहा है, तो इसको आप क्या करना है, देखो मीटर इतना है करंट मेजर कर रहा है। ठीक है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन इतने करंट पे दे रहे, और हमारे पास क्या है, पूर्ण स्केल धारा इतनी पे हम करना है हमें। तो एम का मान निकाला, और रेजिस्टेंस इंटरनल तो हमें 27 ओम दिया था मीटर रेजिस्टेंस, तो ये आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे परिवर्तित करेंगे? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है। लो रेजिस्टेंस पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। ठीक है, तो ये हमारे पास राइट आंसर रहेगा। लो रेजिस्टेंस विद सीरीज, तो ये हमारे पास गलत हो जाएगा। हाई रेजिस्टेंस पैरेलल में कन्वर्ट करेंगे तो ये भी गलत हो जाएगा। ठीक है, और हाई रेजिस्टेंस विथ सीरीज, तो ये हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा वोल्टमीटर में कन्वर्ट हो गई है। इससे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये हमारे पास आता है, तो ये वाला भी हमारा गलत रहेगा। फर्स्ट वाला राइट आंसर रहेगा। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए लो वैल्यू रेजिस्टेंस को हम कैसा पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे गैल्वेनोमीटर के। ठीक है, तो ये हमारा परिवर्तित हो जाएगा एमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट रिक्वायर्ड फॉर ए फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ a voltmeter when the sensitivity of the voltmeter is तो 150 ओम वोल्ट पर वोल्ट है। ठीक है, वोल्टमीटर के पूर्ण मापन डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत धारा के मान को निर्धारित करें मिली एम्पियर में। ठीक है, जब वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी कितनी है, संवेदनशीलता 125 ओम वोल्ट है। ठीक है, कितने हैं, 125 वोल्ट है। तो हमें सेंसिटिविटी निकालने के लिए यह पूर्ण डिफ्लेक्शन कर रखना है करंट, तो ये हमारे पास आ जाएगा। वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी इतनी है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आएगा, तो बटे में कर लेंगे 1/125 करेंगे हम, तो ये हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, 125 करा तो ये हमारे पास, इसको काटेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, 8 मिली एम्पियर में आएगी। ठीक है, सेंसिटिविटी दिया है तो फुल, आप सेंसिटिव के फार्मूला अलग अलग है, उसको ध्यान रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पे दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैं एक ही को बार बार कर रहा हूँ, अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, बार बार पूछे गए उन सभी क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ, और एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, एक 25 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसके संट में 75 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है, गैल्वेनोमीटर के पास होती है। विद्युत धारा मिली एम्पियर में क्या होगा यदि परिपथ में कुल धारा इतनी है? तो ठीक है, तो हमें गैल्वेनोमीटर से पास होने वाली विद्युत धारा निकालना है, यहाँ से होने वाली। ठीक है, मीटर की। ठीक है, तो 5 एम्पियर तो ये हमारे आ रहे हैं टोटल। ठीक, अब हमें देखना है इसमें किस तरह से हम इसको निकालते। देखो कि 5 एम्पियर तक टोटल धारा आ रही, एमीटर में बहने वाली धारा ये आएगी, और शंट में बहने वाली धारा ये हमारे पास रहेगी। दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये 5 आएगी। ठीक है, दोनों को ऐड करने पर अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे हम। ठीक है, तो एमीटर में देखेंगे तो हमारे पास टोटल करंट, तो हमारे पास एक इसके अकॉर्डिंग देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, एमीटर में निकाल रहे हैं, 1 मिनट, इसको मिटा लेते हैं। ठीक है, इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या था हमारे पास, देखो कि हम निकालेंगे आई एम निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या निकाल रहे हैं, आई एम निकाल रहे हैं, बराबर हमने करा इसको, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, बराबर हम इसको करेंगे तो देखो इसमें रहेगा हमारे पास जो करंट है
गुणित में करेंगे जिस रेजिस्टेंस मतलब मीटर का रेजिस्टेंस कितना है उसको हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास कितना है, जहां निकाल रहे हैं उसके ऑपोजिट वाला लेंगे। तो अब हम करेंगे संट वाला रेजिस्टेंस यहाँ पे लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे हम, मीटर रेजिस्टेंस प्लस संट, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा। अब हम इसको यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक है, इधर जगह है हमारे पास, इसको करेंगे आई, यहाँ पे दिख रहा होगा सर, आई ए बराबर हमने क्या करा, करंट हमारे पास आई करा हमने, बटे में हम का करेंगे, करंट हमारे 5 एम्पियर आ रहे हैं ना मैक्सिमम ये आई, तो इसको हम 5 ही रख लेते हैं ना यहाँ पे, यहाँ पे 5 गुणित करते हैं हम, ऊपर कितना आएगा 75 ओम आ गया। ठीक है, और यहाँ पे 75 प्लस 25 करेंगे तो ये हमारे पास 100 आ जाएगा। 5 से इसको काट लो, 5 दूनी 10 और 20, तो यानी कि 75/20 आएगा। इसको काटेंगे हम तो ये हमारे पास आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है, 3.75 आ जाएगा। तो ये भी इजी क्वेश्चन था, ज्यादा कुछ टॉप क्वेश्चन नहीं है इसका। आप करंट डिवीजन रूल का यूज करें और इजीली निकाल सकते हैं। इसमें पूछा गया था 25 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए उसके संट में कितना लगा है, 75 ओम का प्रतिरोध जोड़ा गया है। गैल्वेनोमीटर के से पास होने वाली विद्युत धारा ज्ञात करना है यदि परिपथ में कुल धारा 5 एम्पियर जा रही है। कितनी, 5 एम्पियर जा रही है। तो ये डायग्राम आप बनाओ, सर्किट डायग्राम बना लो और इसको डायरेक्टली आप आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, इसमें इजीली आप कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। एमीटर एंड वोल्टमीटर आर कनेक्टेड अक्रॉस द लोड इन, तो एमीटर को कैसे डैश डैश दिया है इसको और इसको रिस्पेक्टिवली, तो एमीटर को कैसे सीरीज में करते हैं हम। ठीक है, सीरीज एंड पैरेलल में, तो ए वाला राइट आंसर रहेगा हमारा। ठीक है, एमीटर और वोल्टमीटर को हम मेजर करने के लिए एमीटर को सीरीज में एंड वोल्टमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, एमीटर लोड के साथ सीरीज में जुड़ते हैं और जबकि वोल्टमीटर लोड के साथ समांतर में जुड़ते हैं। एमीटर का आंतरिक प्रतिरोध निम्न रहता है, वोल्टमीटर का अधिक होता है। ठीक है, कैसा रहता है, इसमें अधिक रहेगा हमारे पास। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक वोल्टमीटर के पूर्ण मापक डिफ्लेक्शन के लिए आवश्यक विद्युत धारा कितनी है, 10, कितने हैं 10 मिली एम्पियर है। ठीक है, वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी ज्ञात करना है। ठीक है, तो वोल्टमीटर की सेंसिटिविटी ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या है, 1 फुल करंट रहेगी जो फुल स्केल डिफ्लेक्शन है। तो हमने इस पे रखा 1 कितना कर दिया हमने यहाँ पे, तो ये हमारे पास कितने हैं 10 गुणित, ये मिली एम्पियर में है ना, तो इसको हम एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए -3 करेंगे तो ये एम्पियर में आ जाएगी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर ये चले जाएगी तो हमारे पास ये रहेगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा कि 1 10, तो ये 100 आएगी, 100 ओम पर वोल्ट हमारे पास ये सेंसिटिव आ जाएगी वोल्टमीटर की। ठीक है, तो ये राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 100 ओम के आंतरिक प्रतिरोध वाले 10 मिली एम्पियर मीटर को 0 से 200 वोल्ट क्या है मिली 0 से 200 मिली एम्पियर एमीटर में परिवर्तित किया जाना है। संट प्रतिरोध के किस मान की आवश्यकता है, संट प्रतिरोध के किस मान की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रहेगा, टाइम है हमारे पास अभी। ठीक है, तो इसको भी हम इसी तरह से निकालेंगे, इसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि ये न्यूमेरिकल बार बार आ रहा है। ठीक है, ये जनरेटिंग वोल्टमीटर यूज, ठीक है, जनरेटिंग वोल्टमीटर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है जनरेटिंग में, तो ये है कांस्टेंट स्पीड मोटर का यूज किया जाता है। ठीक है, जनरेटिंग में कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं ये लास्ट क्वेश्चन करूंगा ताकि हमारे वीडियो छोटा रहे, उसके बाद हम दूसरा कर लेंगे। ठीक है, इन ए गैल्वेनोमीटर, इन ए गैल्वेनोमीटर द डिफ्लेक्शन become becomes on half when the galvanometer is shunted by a 20 ohm resistor, the galvanometer resistance is, एक गैल्वेनोमीटर में जब उसे 20 ओम प्रतिरोध द्वारा शंट किया जाता है तो उसके डिफ्लेक्शन आधा हो जाता है। तो गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध हमें ज्ञात करना है। ठीक है, ये भी हमें क्या है, शंट का करंट कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ठीक है, किसका आधा हो जाएगा, डिफ्लेक्शन का। तो ये हमारे पास रहेगा शंट करंट बराबर ये हो जाएगा। ठीक है, अब शंट रेजिस्टेंस 20 ओम है हमारे पास। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आधा हो रही है तो हम इसका मान रखेंगे यहाँ पे, तो मीटर पे आ जाएगा, जो करंट रहेगी वो सेम रहेगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम मीटर लगाए, एमीटर को कनेक्ट किया। ठीक है, और रेजिस्टेंस को ये हमने करा यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ का जो करंट आ रहा है संट करंट आएगा, और ये कौन सा है, संट रेजिस्टेंस है ये। ठीक है, यहाँ पे करंट आई एम आएगी। ठीक है,
और यहाँ पे रहेगा रेजिस्टेंस Rm रहेगा, और टोटल यहाँ से करंट आएगी। तो यहाँ पर पैरेलल में तो समांतर में रहेगा, तो ये सेम रहेगी यहाँ की, और वोल्टेज सेम है, इसलिए ये सेम आएगा। ठीक है, अब हम मान रखा करंट का आधा हो जाएगा इसका और इसका, तो इससे इसको काटा तो ये 10 हो जाएगा हमारे पास, 10 हो रहा ना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा, आई ये इधर आएगी तो इससे ये कट जाएगी, तो मीटर का रेजिस्टेंस ये आ जाएगा। कितना आ रहा, हमारे पास 10 आ रहा है। अलग अलग हमें पूछा गया है बार बार, बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट बेस्ड हमारे पास क्वेश्चन है। तो आप ध्यान दें कि आप कंटिन्यू हमारे साथ जुड़े रहे। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम जितने ज्यादा हो सके, जितना जल्दी हो सके, हम पूरा के पूरा ये यूथ कंपटीशन से जितने क्वेश्चन उसमें, हमने यूथ कंपटीशन इसलिए लिया है कि जितने क्वेश्चन उसमें है वो मिल रहे हैं, जितने पूछे गए वो। ठीक है, तो हम एक साथ उसके साथ में जितने क्वेश्चन आ रहे हैं उसको हम पूरा सोल्यूशन करेंगे, विद डिटेल जानकारी के साथ दिया है हमें। ठीक है, तो उसको हम एक्सप्लेन करते जा रहे हैं, और सारी की सारी चीजें हमें लिखना नहीं पड़ रही है, तो उसको कम समय में हम अधिक क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप वीडियो यदि आपको पसंद आता है तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, इसको लाइक कर सकते हैं आप, ये आपकी इच्छा है, और इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं ताकि आने वाली वीडियो आप तक मिल सके। अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जो वीडियो मैं अलग अलग बना रहा हूँ उसका भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा, तो आप प्रॉपर जो आपको डाउट है उसका जो हम करेंगे, वीडियो बनाएंगे, तो वो आपको नहीं मिल पाएंगे। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि जितने भी आने वाले नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप आ, तब तक के लिए आप स्वयं का ख्याल रखें, और आने वाली वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।